इसे न जला सके। भीगे न डूबे ये जल में और न सूखे वायु से। कर्मों से आच्छादित होकर हर आत्मा प्रदूषित होती। कर्मों के हाथों लुट जाते सद्गुण के हीरे और मोती। है स्वतंत्र होने को व्याकुल पिंजरे में बंदिनी हो रोती। वह अंधियारे में जीती है इसके पास है ज्योति ही ज्योति। कागर में सिमटी रहती है, कागर में सिमटी रहती है, वास्तव में सागर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। नारद त्र्यंग मनुष्य देवा इति नाम संयुक्ताः प्रकृतयः। Living beings differ due to the varying density and type of karmic matter. कर्म घनत्व और प्रकृति के कारण जीवात्मा करे नाना रूप धारण। केवल मनुष्य गति भव जल तारण। मिले सतगुरु तो हो कष्ट निवारण। कर्म तुला पर होता न्याय, जैसी प्रकृति वैसी पर्याय। कर्म ही स्वर्ग नरक ले जाए, कर्म से जीव परम पद पाए। जन्म मृत्यु गतियों का फेरा, जन्म मृत्यु गतियों का फेरा कर्मों पर निर्भर है। परिणामात् कर्म कर्मणो भवति, गतिषु गतिः। The karmic bondage leads the soul through the states of existence. सर्वकाल है विद्यमान, सर्वकाल है विद्यमान। भव भव की यात्रा पर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। वस्तु स्वभाव धम्म शास्त्रकारों का है कथन। धर्म विमुख होकर आत्मा वंचित है निज स्थान से। केवल नहीं है चर्म शरीर, मानवता है तो मानव है। पशु प्रवृत्ति है तो नर पशु है, दानवता है तो दानव है। विष से भरा है तो विषधर है, चपल है तो नर ही वानर है। शांत चित्त यदि सिंह अहिंसक, तो महावीर है तीर्थंकर है। यही निगोद यही मोक्ष कवासी, यही निगोद यही मोक्ष कवासी। नीचे है ऊपर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। दबे दबे स्वर में आत्मा ये कहना चाहे, दुख पर्यायों के और न सहना चाहे। रत्नत्रय का सच्चा कहना चाहे, बहुत रही अब जग में न रहना चाहे। आत्मा सत्य सनातन है, शाश्वत नित्य निरंजन है। जड़ के संग जुड़ी होने से भव भव प्रत्यावर्तन है। जग में तो
अजर अमर है। तो अभी आपने आत्मा को लेकर के जो गीत सुना है, उसका सार यही है कि कर्म के बंधन से एक ही आत्मा कभी मनुष्य बन जाती है, कभी देव बन जाती है, कभी नरक में चली जाती है, और कभी पशु योनि में चली जाती है, और कभी 5 प्रकार के स्थावर जीव निकायों में चली जाती है। तो हम जो आचारांग सूत्र की बात कर रहे हैं, और उसमें हमने पिछली बार देखा था कि पृथ्वी के अंदर किस तरह से जीवन पाया जाता है, और आचारांग सूत्र में उसके लिए क्या तर्क दिए गए हैं, किस तरह से आत्मा के अस्तित्व को पृथ्वीकाय में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, और पृथ्वीकाय की हिंसा किस रूप में होती है, तो उससे हम कहाँ कहाँ किस किस रूप में बच सकते हैं, इसकी जो प्रेरणा हमको इससे पहले के लेक्चर में मिली थी, अब हम उसी को आगे देखेंगे कि पृथ्वी के साथ साथ में पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्कायों में जीव के अस्तित्व को किस तरह से आचारांग में प्रूव करने की कोशिश की गई है, और उसके लिए क्या तर्क दिए गए हैं, और उनकी हिंसा के क्या तरीके होते हैं, किन कारणों से उनकी हिंसा होती है, और कैसे हम उनकी हिंसा से बच सकते हैं। तो आज का जो विषय है कि लाइफ इन वाटर, एयर एक्सेट्रा, तो हम जीवन को समझने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हम हिंसा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ पाए। जब तक हम जीवों के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हिंसा और अहिंसा का जो सही हमें ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जब हिंसा और अहिंसा को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो धर्म की जो आराधना, आध्यात्मिक जो साधना है, उसमें भी कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो उसको हमें सही करना है। इसी दृष्टि से ये आचारांग सूत्र के प्रवचन चल रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू बिलीव इन द लाइफ ऑफ वाटर। एक आश्चर्य होता है, क्योंकि अब तक पृथ्वी में वैज्ञानिकों ने जीवन को सिद्ध कर दिया है, कुछ अंशों में पानी में भी वो जीवन को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, और अग्नि में अभी तक उस तरह से बात नहीं कही गई है कि अग्नि में भी जीवन है। वायु में जीवन को सिद्ध करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वायु हमें दृश्य नहीं है, हमारे लिए दिखाई नहीं देती है। और वनस्पति, इसमें जीवन को वैज्ञानिकों ने, जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव कर दिया है कि वनस्पति में जीवन होता है, और त्रस्त जीव तो हमें अपने सामने दिखाई देते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि पानी में जीवन होता है, ये बात हमें समझना है। यहाँ पर कई तर्क दिए गए हैं आचारांग सूत्र में। पहला दिया है कि लोगम च आणाय अभिसमित अकुतो भयम, यानी हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें जल में जीवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल में जीवन नहीं है। इस बात का अगर हम स्वयं अपनी आंखों से देख करके, चूंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु हम तीर्थंकर जिन्होंने उन जीवों के अस्तित्व को देखा है, जल में भी जीवन होता है, इस बात को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है, तो उनकी आज्ञा को मान करके, उनके वचनों में विश्वास करके हमको इन सभी जीवों को अभय दान प्रदान करना चाहिए। उनको किसी तरह का भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका मिसयूज नहीं करे, कम से कम यूज में भी कितना हम लिमिट कर सकते हैं, और छोड़ सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो किसी भी प्रकार का भय उनको उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इस बात की पहला निर्देश किया गया। दूसरा सूत्र है कि इहम च खलु भो अणगारणम उदय जीवा व्याह्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान महावीर ने कहा है कि ये जो जैन धर्म है, जो कि तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है, इस धर्म में उदय जीवा व्याह्य, यानी पानी जीव है, इस बात का कथन किया गया है। यानी पानी में जीव होते हैं, ये बात तो हमको दिखाई देती है, और अभी चूंकि वर्तमान के वैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि एक जल की बूंद में कितने हजार जीव होते हैं, किंतु वो जीव बैक्टीरिया हैं या दूसरे जीव हैं, किंतु जल स्वयं जीव है, इस बात को अभी तक विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पाया है। पिछली बार हमने जो एग्जाम्पल देखा था जापान का, जिसमें पानी के ऊपर प्रयोग किए गए थे, उससे ये सिद्ध होता है कि पानी को हम कुछ कहते हैं तो वो समझता है, उसकी प्रतिक्रिया भी करता है।
तो किंतु अभी स्पष्ट रूप में उन्हें नहीं मालूम है कि जल स्वयं सजीव है ना, सचेतन है, सचित्त होता है, जीवन होता है, उसमें चेतना पाई जाती है। ये बात अभी वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। किंतु यहाँ आचारांग सूत्र में कहा गया है कि जल स्वयं जीव है, जल के भीतर जीव होते हैं। ये बात सही है। कभी कभी हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाते, तो विज्ञान ने आज उनकी गणना करके भी बता दिया है कि एक बूंद के अंदर कितने हजारों जीव होते हैं। तो किंतु हमें मूल बात ये समझना है कि जैन दर्शन का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल प्रस्थापना है और जो यूनिकनेस है, वो कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि जल स्वयं जीव है। इसे हमें समझना है और इसलिए जल के प्रयोग में हमें विवेक रखना है, संयम रखना है, कितना कम उसका यूज कर सकते हैं, ये हमें सोचना और समझना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि वीरेहिम एयम अभिभूय दिट्ठम। इसका मतलब है कि ये सूक्ष्म जो जीव है, इनको जानना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं। और जब कभी हम एक बूंद भी देख रहे तो उसमें असंख्य जीवों का शरीर का वो कॉम्बिनेशन है। एक जीव को तो आप देख ही नहीं सकते हो, एक बूंद भी आपके लिए बहुत छोटी है और उसमें इतने जीवों की प्रेजेंस है, इस बात को जानना आपके लिए बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर कहा है कि तीर्थंकरों ने स्वयं केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जल में जीवन होता है इस बात का प्रत्यक्ष किया है। तो अब केवल ज्ञान जिसको हो, उन्हें इस तरह के सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व का पता चले। तो ये एक कारण है कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, हमें क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि इन जीवों के शरीर ही इतने सूक्ष्म हैं। आप सिंगल शरीर को भी नहीं देख सकते, तो उसमें जीव का अस्तित्व है, जीव पाया जाता है, इस बात को कैसे देखेंगे। और जीवों को देखना या आत्मा को देखना ये केवल ज्ञान का ही विषय होता है। हमारे इंद्रिय ज्ञानों से, इंद्रिय जन्य ज्ञानों से या मानसिक ज्ञानों से इस तरह के विषय नहीं जाने जाते हैं। तो भगवान महावीर ने एक बात ये भी कही कि ये सब जो है केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की जब उत्पत्ति होती है, तभी इन जीवों के अस्तित्व का हमें बोध होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक कमेंटेटर होते हैं। हर आगम पर कुछ कमेंट्रीज लिखी जाती है, क्योंकि आगम में जो कुछ कहा जाता है वो बहुत शॉर्ट में कहा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा तो बहुत विस्तार से विवेचन करते हैं, किंतु उस समय पेपर, प्रिंटिंग प्रेसेस, पब्लिकेशन हाउसेस, ये सब चीजें थी नहीं। तो उनको उतने डिटेल में लिखना और उनको प्रिजर्व करना ये बहुत ही मुश्किल का समय था उस समय। तो इसलिए बहुत संक्षेप में आगम लिखे गए हैं, किंतु उन पर फिर जब कमेंट्री लिखी गई उत्तर काल में, तो उसमें विस्तार से उनको विवेचन भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कमेंटेटर जो है, उन्होंने कहा कि जल में जीवन होता है। ये इन दो हमारे पास में इसके लिए प्रमाण है। एक तो ये है कि जिस तरह से मनुष्य हो चाहे हाथी का, यहाँ पर एग्जाम्पल हाथी का दिया गया है कि हाथी का जो बच्चा होता है जब गर्भ में आता है हथेली के, तब वो प्रारंभिक अवस्था में जल के रूप में होता है, नहीं लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो उसको कलल अवस्था बोला जाता है। इसी तरह से पक्षी का जो बच्चा होता है अंडे के रूप में आप देखते हैं, तो अंडा अगर जब तक पकता नहीं है, पूरी तरह से निषेचित नहीं होता, उससे बच्चा जब तक नहीं निकलता तब तक वो उस अंदर में लिक्विड रहता है। तो हम उस लिक्विड को सचित्त मानते हैं कि नहीं, उसमें जीवन मानते हैं कि नहीं। तो जिस तरह से बच्चा जब गर्भस्थ अवस्था में रहता है, तब वो एक तरह से प्रारंभिक अपनी अवस्था में कलल के रूप में होता है, वाटरी फॉर्म में होता है, और फिर भी हम उसमें जीवन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये जल जो है ये भी सजीव है, इसमें भी जीवन है। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो होते हैं उसमें जीवन नहीं होता है। तो वाटर के फॉर्म में हमें जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, इसमें भी जीवन है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वर्तमान के वैज्ञानिकों के आधार पर या विज्ञान की जो शोध है उसके आधार पर जो बात कही है, वो भी हमारे लिए बहुत मननीय है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान में विज्ञान ने एक फॉर्मूला दे दिया है कि पानी किस तरह से बनता है ना, H2O, ये एक फॉर्मूला, दो हाइड्रोजन के ड्रॉप्स और एक ऑक्सीजन का ड्रॉप जब आपस में मिलते हैं तो पानी के रूप में कन्वर्ट होते हैं ना, पानी का फॉर्म लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी प्रूव कर रहा है कि जल में जीवन है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसको पड़ती है, जो जीव होता है उसको जरूरत होती है। जो हमें वाटरी फॉर्म दिखाई दे रहा है वो बॉडी है, किंतु उसके अंदर अगर लाइफ है, उसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
तो ऑक्सीजन की जरूरत उन्हीं को होती है जो जीव होते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से भी ये प्रूव हो रहा है कि जल में जीवन है, अन्यथा ऑक्सीजन की जरूरत वहां नहीं पड़ती। तो ये सब ऐसे लॉजिक है जिससे ये प्रमाणित हो रहा है कि जल में भी जीवन है। अब प्रश्न आता है कि जल को हम किस तरह से हानि पहुंचाते हैं, या जल की हिंसा कैसे हमारे द्वारा होती है, और जल को किस तरह से जो है जल की हिंसा से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कुएं से हम जब जल निकालते हैं तो कुएं में जल सचित्त होता है, क्योंकि वो अपने लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। पानी सचित्त होता है, किंतु जैसे ही हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं तो वो अपने लाइफ सपोर्टिव सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसलिए वो अचित्त हो जाता है। तो आप जानते भी होंगे कि दिगंबर जो साधु साध्वी होते हैं वो कुएं के जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो फ्रेश भी होता है, भूमि से जुड़ा हुआ पानी होता है, और स्वास्थ्य सभी प्रकार के नेचुरल एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं। और कुएं से निकाल करके अगर लाया है तो उसमें चूना डालने की या उसे गर्म करने की या किसी प्रकार के एलिमेंट को मिक्स करने की उसमें आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि निकालने मात्र से वो अचित्त हो जाता है। वो जैसे ही अपने लाइफ सपोर्टिव सिस्टम से डिस्कनेक्ट होता है कुछ ही समय में वो अचित्त हो जाता है। तो इसलिए उसको अचित्त मान करके उसमें कुछ किसी भी तत्व को मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो उत्सेचन यानी अपने लाइफ सपोर्टिव सिस्टम से आप जब जल को अलग करते हो तो जल अचित्त हो जाता है, यानी उसका जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरा है गालन, यानी कपड़े से हम अगर मोटे कपड़े से पानी को अगर छानते हैं तो पानी अचित्त हो जाता है, फिर आपको कोई चूना मिलाने की या गर्म करने की उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए आप पुरानी औरतों को देखेंगे, अब आज भी गाँव में जाएंगे तो पुरानी औरतों को संस्कार है कि वो बिल्कुल मोटे गन्ने से, मोटे कपड़े से पानी छानती है, ताकि पानी अगर सचित्त है तो वो अचित्त हो जाता है उस मोटे कपड़े से छनने के बाद में। तो एक गालन इन्हें छानना, कपड़े को फिल्टर करना, पानी को फिल्टर करना, ये भी एक प्रोसेस होती है जिससे पानी अचित्त हो जाता है। धावन, धावन का मतलब है कि आज अपन बोलचाल की भाषा में धोवन पानी बोलते हैं, मूल है शास्त्रीय भाषा धावन। इन्हें जब आप कपड़ा धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो उससे पानी अपने आप अचित्त हो जाता है, क्योंकि आप उसमें या तो राख का उपयोग करते हैं बर्तन को साफ करने में। अभी वर्तमान में राख तो मिलती नहीं है, आप लिक्विड को यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं किसी तरह का। सो वो जो आप केमिकल है उसके अंदर या जो भी वो लिक्विड फॉर्म है उसके मिक्स होने से पानी अचित्त हो जाता है। इसलिए कुछ एक परंपरा वर्तमान में भी चली आ रही है, ज्ञान गच्छ के साधु साध्वी विशेष रूप से अपना कपड़ा धोने या अन्य किसी काम के लिए वो इस तरह के पानी का उपयोग करते हैं। घरों में जो बर्तन धो करके जो पानी निकाला जाता है उस पानी का ही विशेष उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्वकाय शस्त्र। स्वकाय शस्त्र के प्रयोग के द्वारा भी पानी अचित्त हो जाता है। स्वकाय शस्त्र का मतलब होता है कि दो तरह के पानी आपने ले लिए, एक नदी का पानी है, एक कुएं तालाब का पानी है। इनको अगर आपस में मिक्स कर देते हो तो पानी एक दूसरे के किलर बन जाते हैं, तो इसलिए पानी अपने आप ही अचित्त हो जाता है। दो तरह के पानी के मिक्स होने से भी दोनों तरह के पानी अचित्त बन जाते हैं। परकाय शस्त्र का मतलब है कि दूसरे तरह के एलिमेंट्स उसमें मिला दिए गए हैं, चाहे मिट्टी मिल गई है पानी के साथ में, धूल मिल गई है, कोई अल्काली कोई चीज एसिडिक चीज मिल गई है, या अग्नि पर उसको रख दिया, गर्म कर लिया गया है, तो वो पानी अचित्त हो जाता है। तो दूसरे तत्वों के योग से भी पानी अचित्त हो जाता है। तदुभय शस्त्र, तदुभय शस्त्र में यही है कि पानी के साथ अगर मिट्टी मिक्स है और उस मिक्सचर को अगर किसी और पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो अचित्त हो जाता है। तो इस तरह से कई तरीके से पानी के हम प्रयोग तो करते हैं, पानी को अचित्त बनाते हैं, किंतु जब भी अचित्त बनाने की हमारी जो भी प्रोसेस है उसमें पानी के जीवों की हिंसा तो होती ही है, किंतु हम उस पानी का उपयोग अचित्त करने की ये प्रोसेस क्यों करते हैं कि पानी में निरंतर नए जीवों की भी उत्पत्ति होती रहती है। हर क्षण इन स्थावर काय में कहा जाता है कि प्रतिक्षण जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी स्थान पर नए नए जीव, कई जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक बार आपने जो अचित्त करने की प्रोसेस की, उस समय जो जीव उस पानी में विद्यमान थे उनकी तो हिंसा हुई, किंतु आगे नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है और उन जीवों की हिंसा के दोष से हम बच जाते हैं। यस। सही बात है। अब मूल बात है कि ये माना गया कि 6 घंटे तक अगर पानी को आपने उबाला है तो 6 घंटे तक उसमें अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है।
जिसके कारण से पानी अचित्त रहता है। किंतु आफ्टर 6 आवर्स यू हैव टू बॉईल अगेन। या फिर कोई एलिमेंट मिला दिया, तो जैसे हमारी ट्रेडिशन में कि हम चूना मिक्स करते हैं या राख मिक्स करते हैं, तो जितने पानी को हमने एक बार हमने जो पानी लिया उसमें चूना या राख जो भी मिक्स किया एक सर्टेन अमाउंट में, तो वो जब तक वो पानी उसी पानी को आप यूज कर रहे हैं तब तक वो जब तक है तब तक वो आपका अचित्त ही है। किंतु अगर नया पानी आप डालते हैं तो फिर नया आपको एलिमेंट डालना पड़ता है नया। 6 घंटे के बाद भी वो अचित्त ही रहेगा, क्योंकि उसमें वो तत्व पड़ा है अंदर में, ठीक है ना, वो क्षारीय तत्व होता है, तो उसके कारण से वो जब तक वो तत्व उसके अंदर है तब तक वो पानी को अचित्त ही माना जाता है। तो 24 घंटे भी चल सकता है। फिर बाद में आप नया अगर पानी भरते हैं, नया पानी डालते हैं, तो फिर अलग से आपको चूना डालना होता है या राख डालना होता है। तो वो सचित्त फिर वापस सचित्त होने की संभावना है ना, नए पानी की। अभी वर्तमान में तो यहाँ पर विदेश में पानी को बहुत फिल्टरिंग प्रोसेस होती है, कहा जाता है 6 या 7 बार यहाँ पर फिल्टर होकर के पहुंचता है। तो अगर इतनी फिल्टरिंग प्रोसेस होती है तो उसको हम अचित्त मान करके कभी कभी चलते हैं। बट अगर हमें इंडिया में हम इस तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि वहाँ फिल्टरिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो इसलिए हर समय चूना डालने का वहां पर प्रचलन है, या जिनके पास राख की उपलब्धि है तो राख डालते हैं, ऐश डालते हैं। सो ये जब तक है, मतलब उतने ही सर्टेन अमाउंट पानी को आपने जब चूना डाला तो उतना जब तक आपने उपयोग किया तब तक तो वो अचित्त ही है। अगर उसमें नया आप पानी मिक्स करते हो तो फिर आप अलग से उसको चूना भी डालो उसके अंदर। वेपन्स टू वाटर, अब ये है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि और भी चूर्णिकार यानी जो कमेंटेटर है उन्होंने और भी तरीके बताए हैं कि पानी की हिंसा हमारे द्वारा कैसे होती है। अगर मान लीजिए सचित्त जल लिया, उसमें किसी तरह का कलर मिला दिया, होली का समय होता है तो आप करते ही हैं ये काम, पानी में बहुत सारा रंग डाल देते हैं तो कलरफुल हो जाता है। तो उसका अगर कलर प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसमें किसी तरह की टेस्ट उसका चेंज कर दिया गया है, उसमें नींबू मिक्स कर दिया या और कोई चीनी मिक्स कर दी, तो उसके टेस्ट को आपने बदल दिया, उसकी स्मेल में चेंज कर दिया, उसके टच में चेंज कर दिया है, तो ये अगर उसकी प्रॉपर्टीज में किसी तरह से चेंजेस हो जाते हैं तो पानी अचित्त माना जाता है। इसी तरह से साल्टी है, स्वीट वाटर है और सोर वाटर है, ये भी आपस में एक दूसरे के किलर होते हैं। ये अगर आपस में मिल जाए एक दूसरे के साथ में तो ये एक दूसरे को किल कर देते हैं। अगर पानी के अंदर जैसे गंदा पानी आप देखते हैं कि कहीं कहीं पानी बहुत गंदा हो जाता है, स्मेल करने लगता है, सड़ांध आ जाती है पानी में, कई पोखर जहाँ होते हैं पानी जमा हो जाता है बारिश के कारण से, उसको वहां से निकाला नहीं जाता तो गंदगी भी उसमें मिक्स रहती है, तो पानी थोड़े समय के बाद सड़ जाता है। तो ऐसा पानी भी अपने आप अचित्त ही माना जाता है। The natural hot water is by nature animate, but when it grows cold, it gives up its nature and becomes inanimate. कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी झरने से गर्म पानी निकलता है ना। पर्वतों से कभी कभी एक ऐसा महाप्रपात करके एक माना जाता है कि उस समय का एक अभी भी हो सकता है एट प्रेजेंट में, बट उसका लोकेशन हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है। वहां उससे जो पानी, अच्छा, तो उसमें से जो पानी, हाँ, उसमें से जो पानी निकलता है तो वो गर्म पानी माना जाता है। तो कहा जाता है कि वो उष्ण योनिक जीव जो होते हैं जिनका शरीर में गर्मी होती है या वो उष्ण गर्म वातावरण में जो उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे जीव इस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं और वो पानी जो है सचित्त माना जाता है। किंतु ठंडा होने के बाद में उसको अचित्त माना जाता है। उष्ण योनिक जीव जब तक मतलब जीवित है तब तक वो पानी गर्म महसूस होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अचित्त हो जाता है। तो एक धारणा के अनुसार ये भी है कि वो ठंडा होने पर अचित्त हो जाता है। जो नेचुरल रूप से गर्म पानी निकलता है अगर वो ठंडा हो गया तो वो अपने आप अचित्त हो जाता है, उसमें फिर कुछ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी तरह से पानी को अगर आप बॉईल करते हैं तो निश्चित रूप से वो तो अचित्त होता ही है। किंतु उसमें भी ये देखने की होती है कि यहाँ तो चलो फिल्टर पानी आ रहा है, बट इंडिया में जहाँ तालाब से पानी लाया जाता है, कुएं से पानी लाया जाता है, आज भी गाँवों में इस तरह से चलता है। तो ये पानी जो है अगर प्रॉपरली बॉइल्ड नहीं किया गया है, कुछ लोग जस्ट सिंपल गर्म करते हैं, उकाला नहीं आता है, तब तक उस पानी को अचित्त नहीं माना जाता। चाहे आपको लग रहा है कि वो पानी बहुत गर्म हो गया, बट अगर उसमें उकाला नहीं आया, खुन नहीं कर रहा है, तो उस पानी को अचित्त नहीं माना जाता शास्त्रीय दृष्टि से। तो ये शास्त्र पानी के अचित्त करने के तरीके कहना चाहिए, या फिर पानी की हिंसा हमारे द्वारा किस रूप में होती है, इसका एक उदाहरण आपने देखा।
अब है अग्नि तत्व के बारे में, कि अग्नि के बारे में भी कहा जाता है कि अग्नि में जीवन है, पर अभी तक वैज्ञानिक दृष्टि से हम उस बात को नहीं समझ पाए। बट विज्ञान भी कहता है कि अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है तो अग्नि बुझ जाती है। तो ये भी इस बात से प्रमाणित होता है कि अग्नि में जीवन है, तभी उसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। शास्त्रों में जो है इसके लिए कई उदाहरण भी दिए हैं कि देखिए अग्नि जीव कैसे हैं। तो कहा जाता है कि रात्रि में जिस तरह से कभी कभी आपने देखा होगा जुगनू होते हैं जिनके शरीर से लाइट निकलती है। तो ये ऐसे जीवों से जिनसे लाइट निकलती है, साथ में हीट भी होती है बॉडी के अंदर, तो ये इस बात का साइन है कि उसमें लाइट निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सचेत नहीं है या उसमें जीवन नहीं है। तो जो जो लाइट है उसमें जीवन नहीं होता, ऐसा नहीं है। जीवों से भी ये लाइट निकलती है और वो सजीव होते हैं, उनमें लाइफ होता है। तो इसी तरह से अग्नि में भी लाइट निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, गर्मी भी पैदा होती है, किंतु साथ साथ में उसमें जीवन भी होता है। तो ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे हमें कभी बुखार आता है तो हमारे शरीर में गर्मी हीट पैदा हो जाती है। तो क्या हम सजीव नहीं है? सजीव हैं। तो जिसमें जीवन होता है उसमें भी इस तरह की गर्मी पैदा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अग्नि में जो हमें टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, हीट जो दिखाई दे रही है, वो भी ये समझना चाहिए कि वो जीवों का अपना एक शरीर है। उस शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने की या गर्मी उत्पन्न करने की या हीट को जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है उनकी बॉडी में, इसलिए वो सजीव है। एक कमेंट्री है, उसमें एक कहा गया है कि अग्नि जो है, जिस तरह से मनुष्य को भोजन मिलता है तो उसका शरीर बढ़ता है, विकसित होता है, और अगर भोजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से अग्नि को बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल का सपोर्ट उसे नहीं मिलता है तो वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, बुझ जाती है। इसी तरह से फायर बॉडीड बीइंग्स का कहा जाता है कि अग्निकाय के जीवों को हम अन्य जीवों के कंपैरिजन में जीव क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके के जीव है। इनमें दो तरह के नाम कर्म की प्रकृति होती है। एक होती है उद्योत कर नाम कर्म प्रकृति और एक होती है आतप नाम कर्म प्रकृति। तो आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय जिस जीव के होता है उसके कारण से उसके शरीर में गर्मी, हीट या लाइट होती है। और इसी तरह से उद्योत कर्म प्रकृति का उदय होता है तो उसके शरीर से जो लाइट निकलती है वो बड़ी, जैसे चंद्रमा की लाइट बहुत शीतल होती है, तो उसी तरह से शीतल प्रकाश भी किसी के शरीर से निकलता है। तो ये इन शरीर में इससे जो कोई प्रकाश निकल रहा है, हीट निकल रही है, इसलिए आपको ये लगता है कि ये जीव कैसे होगा, परंतु ये इस तरह के नाम कर्म की प्रकृति का उदय होने के कारण से अग्निकाय के जीवों के शरीर से प्रकाश और हीट जनरेट होती रहती है। मॉडर्न थिंकर्स एडमिट दैट फायर कैनॉट किंडल विदाउट द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैंने पहले ही बताया कि वर्तमान के चिंतक भी इस बात को या वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के अग्नि जो है वो जलती नहीं है। अग्नि की हिंसा किस तरह से होती है, उनके लिए क्या क्या हम शस्त्र उपयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि आप मिट्टी है या धूल है, इस तरह का जब अग्नि के साथ संयोग हो जाता है, सपोज कोई आग जल रही है और आप उसमें धूल डाल दे तो वो बुझ जाती है। तो ये भी एक शस्त्र का काम करता है। अगर पानी डाले तो निश्चित रूप से बुझ ही जाती है। मॉइस्ट वेजिटेशन, अगर आप कोई हरी सब्जियां अगर अग्नि के ऊपर डाल दे तो अग्नि बुझ जाती है। ठीक है, वो आपने बीच में बर्तन रख दिया तो अलग बात है, तो वो सब्जियां पक जाती है। अगर हरी सब्जियों को या पत्तियों को डाल दो तो अग्नि बुझ जाती है। मोबाइल क्रिएचर्स, जो ये चलते फिरते प्राणी हैं, इनके कारण से भी जो है अग्नि को हानि पहुंचती है। स्वकाय शस्त्र होते हैं। स्वकाय शस्त्र है, पत्तों की अग्नि है और घास फूस की अग्नि है। इन दोनों अग्नि को आपस में अगर मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के किलर हो जाते हैं। पानी को अगर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो अग्नि समाप्त हो जाते हैं, तो हेट्रोजीनियस वेपन्स उसके लिए बन जाते हैं। और इसी तरह से पानी के साथ कोई दूसरी तरह के अग्नि का योग मिल गया और साथ में किसी और अग्नि को, जिस तरह से भूसी की अग्नि होती है या गोबर से की अग्नि होती है, इनको आपस में मिला दो तो ये भी आपस में एक दूसरे के किलर हो जाते हैं। ये दोनों तरह की अग्नि को किसी तीसरी अग्नि से मिला दो तो ये उसके किलर बन जाते हैं। तो ये अग्नि के संदर्भ में आगमों में विशेष रूप से आचार्यांक सूत्र और उसकी कमेंट्रीज में जिस तरह से उस अग्नि में किस प्रकार का जीवन होता है और उसकी हिंसा हमारे द्वारा किस रूप में होती है, इसके बारे में इंडिकेट किया था। अभी हम देखेंगे कि लाइफ इन प्लांट्स के अंदर लाइफ होता है।
तो ये तो जगदीश चंद्र बसु ने तो अभी अभी कुछ वर्षों पहले प्रूव किया है, किंतु 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने तो विशेष रूप से इस बात पर बल दिया था कि वनस्पति में जीवन होता है। और सबसे बड़ी मार्के की बात जो उन्होंने आचारांग सूत्र में कही है वो ये है कि भाई ये हम जो प्लांट्स में लाइफ देख रहे हैं ना, इसकी आप मनुष्य के जीवन के साथ बड़ी तुलना कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो है मनुष्य और वनस्पति के एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि द ह्यूमन बॉडी इज सब्जेक्ट टू बर्थ, सो टू द प्लांट बॉडी। यानी जिस तरह से मनुष्य का शरीर जन्म लेता है उसी तरह से प्लांट बॉडी भी जन्म लेती है। जिस तरह से मनुष्य का शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से प्लांट की बॉडी का भी होता है। अगर हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, हवा प्रकाश प्रॉपर मिलता है तो प्लांट्स बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस होती है वैसे प्लांट्स के अंदर होती है। और आज भी कई वीडियोस, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप देखेंगे हिमालय में कई ऐसे योगीज है जो प्लांट से आज भी बात करते हैं। आज भी एक वीडियो सुन रही थी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, और उन्होंने कहा कि धन्वंतरी ने लगभग 1 लाख औषधीय वृक्षों से बात करके ये वर्तमान का जो आयुर्वेद का विज्ञान हमारे सामने है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो तैयार की। तो वो पेड़ों से बात करते थे, ध्यान में जाकर के पेड़ों से बात करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उनसे स्वयं से पूछ पूछ करके उन्होंने वो प्लांट्स के प्रयोग बताए कि इन प्लांट का प्रयोग करने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो धन्वंतरी है, चरक है, सुश्रुत है, जितने भी आयुर्वेद के आचार्य ये ऋषि रहे हुए हैं। ये जंगलों में रहते थे, पेड़ों से, पौधों से, जड़ी बूटियों से बात करते थे और उनकी प्रॉपर्टीज को जान करके ये पूरा आयुर्वेद का विकास हुआ है। तो प्लांट्स जो है वो अपनी बात को समझते हैं और अपने को आंसर भी करते हैं, किंतु उनको समझने की अपने अंदर उस तरह की क्षमता होनी जरूरी है जिससे कि हम प्लांट की भाषा को समझ पाए। वो मनुष्य की तरह तो न बोल करके नहीं कुछ बात कहते हैं, किंतु उनके जो वाइब्रेशन आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं, आप जब क्वेश्चन करते हो तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको वाइब्रेशन रीड करना आना चाहिए कि प्लांट आपको क्या कह रहे हैं। सो उनके अंदर भी चेतना है, वो समझते हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसको अच्छी तरह से समझते हैं, पेन भी फील करते हैं। और इसी तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है समय के साथ डिटेरियोरेट होती है, उसी तरह से प्लांट बॉडी भी होती है। आप वृक्षों को देखते हैं धीरे धीरे समय के साथ सूख जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। मनुष्य को जिस तरह से न्यूट्रिशन चाहिए वैसे ही प्लांट को भी विकसित होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। यानी प्लांट को अगर प्रॉपर आप नहीं देते हैं फर्टिलाइजर्स तो उनका डेवलपमेंट वैसा नहीं होता है। इसी तरह से इम्परमानेंट, मनुष्य का शरीर जैसे परमानेंट नहीं है उसी तरह से वनस्पति भी कोई परमानेंट नहीं है। कहा जाता है हजारों वर्ष तक वनस्पति रह सकती है, परंतु एक समय के बाद में वो भी नष्ट हो जाती है। नॉन इटर्नल, वो जैसे शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। इसी तरह से जैसे मनुष्य शरीर अशाश्वत टिकाऊ नहीं है वैसे प्लांट बॉडी भी है। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर के अंदर कई कोशिकाएं जो है, करोड़ों कोशिकाएं यानी 6 खरब कोशिकाएं मानी जाती है। हर दिन सैकड़ों या हजारों या करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं मरती है और नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो ये जो सेल्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं और ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि उसमें भी सेल्स जो है, नए सेल्स जनरेट होते हैं, पुराने सेल्स समाप्त होते हैं। इसी तरह से मनुष्य के शरीर में जिस तरह से परिवर्तन होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। तो ये भगवान महावीर ने ये उदाहरण दे करके बताया कि किस तरह से मानव शरीर के साथ आप वनस्पति की तुलना कर सकते हो, और जैसे मानव शरीर सजीव होता है वैसे प्लांट भी सजीव होते हैं।